नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और जो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो गेमिंग पे है। जैसा कि आप सभी लोगों ने ये कहा था कि सर गेमिंग पे कोई वीडियो बनाओ, गेन नहीं हो रहा है, तो मैं कटिंग पे और लीन डाइट पे मैंने वीडियो बनाई है और अब मैं गेनिंग पे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गेनिंग की भी बेसिक समझनी बहुत ज़रूरी है। लड़के अक्सर गलतियाँ क्या करते हैं गेनिंग करते समय। जब हम गेनिंग कर रहे होते हैं दो तरीके की गेनिंग होती है, एक तो मसल्स गेनिंग होती है, एक फैट गेनिंग होती है। ये बॉडी टाइप पे डिपेंड करती है, अलग अलग बॉडी टाइप की बॉडी है, अलग अलग डिपेंड करेगी। किसी की फैटी है, किसी की स्किनी है, लीन है, इस तरीके से डिपेंड करती है कि उस पर फैट कितना चढ़ रहा है कितना नहीं चढ़ रहा है। उसने खाना खाया है, दाल चावल रोटी आलू शकरकंदी खा रहा है और उस पर कितना फ़ैट चढ़ रहा है, कितनी कैलोरी बर्न करता है, कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है, कितनी बचा रहा है, इस पे बहुत ज़्यादा। तो लोग ये कहते हैं कि सरप्लस पे आपको काम करना पड़ेगा, यानी अगर आप दिन भर में 1000 कैलोरी खर्च कर रहे हैं तो 2000 कैलोरी आप लोगे तो आप गेन करोगे, ठीक है। लेकिन मेरी माने तो आप आजकल समय ऐसा चल रहा है कि लड़के 500 कैलोरी भी दिन भर में खर्च नहीं कर पा रहे। अगर वो 2000 कैलोरी पर डे यूज़ कर लेंगे तो भी अच्छी गेनिंग कर लेंगे, ठीक है। अब गेनिंग के लिए चीज़ें क्या हैं जो गेन कराती हैं आपको? देखिए, प्रोटीन तो आपको रखना ही पड़ेगा अपने बॉडी वेट के बराबर, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको कार्बोहाइड्रेट यूज़ करना है, फैट यूज़ करना है। तो कार्बोहाइड्रेट में आप क्या ले सकते हैं? आलू है, शकरकंदी है, इसके अलावा क्या है? वाइट राइस है, ब्राउन राइस है, रोटियां हैं। इसके अलावा और क्या ले सकते हैं? केला ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं आप? साबूदाना ले सकते हैं। इसके अलावा और क्या ले सकते हैं आप? छुहारा। इसके अलावा और क्या ले सकते हैं आप? किशमिश, मुनक्का। इसके अलावा और क्या ले सकते हैं आप? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट में हैं, हमारे अगल बगल में दालें हैं। सभी दाल में प्रोटीन भी अच्छा है, कार्बो। मैं तो समझता हूँ कि अगर आप गेनिंग करना चाहते हैं तो आप केवल दाल से कर लीजिए, क्योंकि दाल अपने आप में कंप्लीट गेनिंग सप्लीमेंट है, क्योंकि उसमें 100 ग्राम में 25 ग्राम 24-25 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा, वहीं 60 से 65 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। तो ये दो चीज़ें तो बिल्कुल कंप्लीट वहाँ पर मिल जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप रॉ ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं पर डे, क्योंकि उसी का एक अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ हम इतना पर डे खाते हैं। बाकी आप पकी हुई दाल खा रहे हैं तो उसका आप अंदाज़ा नहीं लगाओगे कि आपने 20 ग्राम खाई कि 10 ग्राम खाई। आप सोच रहे हो मैंने पानी ज़्यादा पी लिया तो प्रोटीन पूरा चला गया। इसलिए आप रॉ खा सकते हैं, लाइट बॉइल्ड करके खा सकते हैं। दालों का सेवन करेंगे तो आपकी गेनिंग अच्छी होगी। इसमें फ़ैट जो है जल्दी से बॉडी पे नहीं चढ़ेगा और मसल्स गेनिंग होगी। लेकिन अब बात ये आती कि आप मेहनत कितनी करते हैं। आपने गेनिंग तो की, लेकिन आपको मेहनत भी बहुत करनी है, नहीं तो आप टोटल आप अपनी जो कैलोरी है वो खर्च नहीं कर पाओगे और ये फैट में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर वही होगा। फिर आप सोचोगे यार बहुत मोटे हो गए, अब लीन होंगे। तो ये लाइफ टाइम जो प्रोसेस है ना चलता रहता है। तो आप कभी भी गेनिंग करें तो मैं तो कहता हूँ आप कार्ब साइकिल के हिसाब से करें। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ऐसे देखिए, हर तरीके से उल्टा ही दिख रहा है इसमें, तो खैर आपको सीधा दिख रहा है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये किसी भी मेडिकल स्टोर में उपलब्ध हैं। अपनी पॉकेट के हिसाब से आप इस डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ले सकते हैं। वहाँ जाके कहें कि मेरे को डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप दे दीजिए, वो आपको दे देगा। तो इसमें लिखा हुआ है कितना आपको पीना है, 5-5 ml। या फिर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो 2 बड़ी डाइट के बाद आप, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पेट खाली नहीं है, भरा भरा सा है, तो 2 डाइट के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बड़ी डाइट जैसे रात के समय सोते समय आपने हैवी डाइट ली है तो उसके बाद आप 5 ml यूज़ कर लीजिए। दोपहर में आप हैवी डाइट ले रहे हैं तो वहाँ यूज़ कर लीजिए, क्योंकि खाना बहुत पड़ेगा आपको। गेनिंग करने के लिए खाना पड़ेगा, खाने के लिए डाइजेस्ट होना भी ज़रूरी है। और डाइजेस्ट हो जाएगा तो आप बार बार खाते रहोगे, नहीं तो आप क्या होगा, एक बार खा लोगे बदहजमी के शिकार हो जाओगे, दोबारा खाओगे नहीं। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो आपकी बहुत मदद करते हैं, अलग अलग कंपनीज़ के आते हैं ये और काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं।
तो मैं सभी भाई लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप गेनिंग करना चाह रहे हैं तो इस डाइजेस्टिव एंजाइम को अपने साथ जोड़ लें और समय समय पर अपनी डाइट के साथ, समय समय क्या 2 हैवी डाइट्स के बाद आप 5-5 ml इसको यूज़ करते रहें पर डे। ठीक है, तो इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और गेनिंग भी आप अच्छी कर पाओगे। दूसरी चीज़ अब आती है कि आपने गेन कर रहे हो तो गेन आपको मसल्स गेन करनी है, फैट गेन। बहुत ज़्यादा पतले लोग हैं तो वो तो कहते हैं भाई फैट ही चढ़ जाए तो बॉडी में बहुत ज़्यादा है, तो वो ऐसे ही कर सकते हैं। आपको कम से कम 5 से 6 बार 7 बार खाना पड़ेगा और ये ध्यान रखना पड़ेगा पेट खाली हो रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों को गेनिंग करने के लिए ओवर ईटिंग करनी पड़ती है। अगर ओवर ईटिंग करनी है तो ओवर ईटिंग तभी संभव है जब आप कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा जोड़ेंगे ताकि आपके खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए और आप बार बार 2 घंटे या 3 घंटे में आप बार बार करके खाते रहें, तो इससे आपकी गेनिंग अच्छी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना है कि एक बार में बहुत अपने ठास के खा लिया, तो ठीक है, इतनी जगह आप छोड़ दीजिए कि वो डाइजेस्ट भी आसानी से हो जाए। ठीक है, तभी अब ये पूछोगे कितना कितना खाना चाहिए, तो यार देखो भाई ये आपका लीवर है, ये आपके लीवर पे डिपेंड करता है। आप 1-2 बार खाओगे आप समझ जाओगे कितना आपको डाइजेस्ट हो रहा है कितना नहीं डाइजेस्ट हो रहा है। इसके हिसाब से आपको अपना डाइट प्लान बनाना होगा। 2 रोटी आप खा सकते हो तो 2 रोटी खाइए, 3 खा पा रहे हो तो 3 खाइए, 10 खा जाओगे तो रात तक भूख नहीं लगेगी। फिर समस्या ये है कि अनडाइजेस्ट वाली प्रॉब्लम आएगी और दिक्कत होगी। ठीक है, जो खा सकते हैं 10 रोटी वो खा जाएं 10 रोटी और आप डाइजेस्टिव एंजाइम्स पी लें, तो उसके बाद आप देख लें कि आपको 3 घंटे बाद भूख लग भी रही है कि नहीं लग रही। तो यानी कहने का मतलब है 2.5-3 घंटे में आपको खाना ही है और कार्ब वाली चीज़ें खानी है। फैट में भी आपका अंडे का येलो वाला पार्ट आप ले सकते हैं। इसके अलावा फ़ैट की रिक्वायरमेंट तो तेल वगैरह से पूरी हो जाती है, उतना दिमाग नहीं लगाना है फ़ैट के लिए। अगर और लेना चाहते हैं तो पीनट बटर हो गया, आपका पीनट हो गया, इसके अलावा आपका आलमंड्स हो गए, ठीक है, और आपका अखरोट हो गया, वॉलनट हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फ़ैट पे मिल जाएंगी। ठीक है, अलसी के दाने हो गए, तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको हेल्पफुल करेंगे फ़ैट में भी। तो फ़ैट भी जो है आपका बॉडी वेट के बराबर भी आप ले लोगे तो भी बढ़िया है, यानी 60 किलो के हो या 80 किलो के हो और बराबर फ़ैट ले रहे हो तो भी सही है। ये फ़ैट ऐड का कैसे पता लगाना है, तो ये फ़ैट का आपका पता लग जाएगा। मैंने वीडियोस पे बनाई हुई थी कि किस में कितनी कैलोरी होती है तेल या किसी चीज़ में, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसी चीज़ में कितना क्या फ़ैट है, उसके हिसाब से उसकी कैलोरी निकाल सकते हो, देख सकते हो। तो ये सिंपल तरीका था गेनिंग करने का, तो आप इस तरीके से अपनी गेनिंग कर सकते हो। और एक तरीका और है गेनिंग करने का कि आप गेन करने 1 महीने तक, उसके बाद आप अपनी उस गेनिंग सीरीज़ को रोक करके कार्ब साइकिल यानी अल्टरनेट कार्ब, एक दिन आप लीन खाइए, एक दिन कार्ब लोड करिए, एक दिन लीन एक दिन कार्ब। लीन का क्या मतलब है? लीन का मतलब ये हो गया कि कैलोरी आपको कम खानी है, हरी सब्जियां वगैरह खानी है, प्रोटीन से छेड़खानी नहीं करनी, प्रोटीन तो वही रखना है। इसके बाद एक दिन कार्ब खाना है, एक दिन, ये कार्ब साइकिल है। इस तरीके से आप यूज़ करोगे तो मसल्स क्वालिटी में सुधार हो जाएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहले तो आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग गेन कर लो, तो गेन करने का सबसे आसान तरीका आपका यही है, मैंने बता दिया है। आलू, शकरकंद, मूंगफली के दाने, दालें हो गई हर तरीके की, राजमा वगैरह हो गई, ठीक है, केला हो गया, साबूदाना हो गया, शकरकंद हो गई, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको चावल, रोटी नॉर्मल घर में सबके में मौजूद है, इनका भी आप यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। ये सब आपको गेन करा देंगी बढ़िया। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन को आप चिकन, अंडे, मछली जो भी आप रखना चाहो आप रख सकते हो। और जो वेजिटेरियन है, ठीक है, जो वेजिटेरियन है वो अपनी डाइट पे क्या रख सकते हैं भाई? वही है कि अगर आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना है तो आपको सप्लीमेंट ऐड करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई आपके पास चारा नहीं है। नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शंस जो है ग्रीन दालें होती हैं, राजमा वगैरह होते हैं, आप उसी को यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो भी आप कर पाओगे उसके दम पे कर पाओगे, बाकी आपकी मेहनत है, आप कितनी मेहनत कर ले जाएँ। बस दोस्तों यही था हम लोगों का टॉपिक। तो गेनिंग भी आसान है और कटिंग भी आसान है, दोनों वीडियोज़ मैंने बना दी हैं, आप लोगों की डिमांड थी और आप लोग अब डिमांड ये कर रहे हो कि घर की एक्सरसाइज पे वीडियो बनाई जाए, तो ऑलरेडी मैंने बना के रखी हुई है, आप चेक कर सकते हो। नहीं तो फिर मैं बना दूंगा डंबल वगैरह से कैसे क्या करना है। बस दोस्तों यही था अपना आज का टॉपिक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए नमस्कार।